सो वेलकम एवरीबॉडी। तो हम करेंगे कुछ PYQs एंड लेटर वीडियोस आएंगी। जितना भी मैं वीडियो डाल सकूंगा रिलेटेड टू योर एग्जाम्स दिस ईयर, 5-4 दिन रह गए हैं। ओके तो जल्दी से अब बिना टाइम वेस्ट किए हम ये क्वेश्चन करते हैं एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तभी मैंने ये पहले कराने का सोचा है। ओके सो दिस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें तुम्हें दिख रहा है तो सिचुएशन को समझ लेते हैं। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज you have connected 6 volt battery to the 2 capacitors. Okay, initially our switch was closed. Sorry, हाँ closed था पहले, मतलब बंद था ये स्विच। तो मतलब तब तक हमने क्लोज रखना है उसको जब तक कि पूरे कंप्लीटली चार्ज नहीं हो जाते। ठीक है, जहाँ पर लाइन लिखी है इनिशियली स्विच एस इज क्लोज्ड, आफ्टर सम टाइम एस इज लेफ्ट ओपन, आफ्टर सम टाइम मतलब चार्ज होने के बाद, कंप्लीटली चार्ज होने के बाद हमने उसको खोल दिया बाद में। ओके जब खोला तो हमने साथ में क्या कर दिया, उसमें डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 3 को हमने फिल अप कर दिया। 2 कैपेसिटर में क्या डाल दिया हमने डाल दिया डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, डाल दिया। तो हमसे पूछा है हाउ विल द चार्ज एंड द potential difference between the plates of the capacitors will be affected after this. Okay, तो क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? कॉन्सेप्ट लगेगा तुम्हारा, कॉन्सेप्ट विल बी अबाउट चेंज इन चार्ज, चेंज इन क्वांटिटीज लाइक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इफ यू कनेक्ट और डिसकनेक्ट द बैटरीज। ओके तो देखो इसमें गौर से देखोगे तो C1 स्टिल पूरी तरह से कनेक्टेड है, तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट है ना, इसमें सर्किट पूरा कंप्लीट है इसमें C1 का। तो C1 तो बिल्कुल अटैच है, बिल्कुल कनेक्टेड है। बट व्हाट अबाउट C2 इज नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी। यहां पर कईयों ने गलत किया होगा। ठीक है, बट ध्यान से देखो एक ही इसका टर्मिनल कनेक्टेड है, दूसरा नहीं कनेक्टेड है, तो हम मानेंगे C2 कनेक्ट ही नहीं है बैटरी से। ठीक है, तो ऐसे मैंने पहले से लिखा हुआ है दैट बोथ द कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C are charged completely and what is the second case? This is the second case. अब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब उन्होंने फिलअप किया है। ओके तो इससे क्या होगा, इससे दोनों का जो नेट कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? दैट विल बी 3C टाइम्स बढ़ जाएगा एंड यू नो दिस। ठीक है, बिकॉज जब हम डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाते हैं अब हर कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। मैंने पिछली वीडियो में भी तुम्हें बताया था। ठीक है, तो अगर नहीं देखी तो वो देख सकते हो। ठीक है, एंड हाउ विल चार्ज, अब चार्ज निकालना है। ठीक है, ये हमने दोनों का निकाल दिया कैपेसिटेंस। ओके तो चार्ज निकालना है। देखो इसके लिए जो सेकंड केस के लिए मैंने जो डायग्राम बनाई है वो हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, राइट। तो ये वाला कैपेसिटेंस C1, लेट्स से दिस इज C1। ओके इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी। तो इसका क्या होगा, इसका चार्ज इज डिक्रीज इंक्रीज कर सकता है, बट इट्स वोल्टेज हैज टू बी रिमेन सेम। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हैज टू रिमेन सेम। ठीक है, तो व्हाट इज Q नाउ? Q विल बी CV एंड दिस विल बी C-V, न्यू C। अब न्यू C आएगा ना यहाँ पर, तो न्यू C हमने अभी निकाला दैट इज 3C, 3 टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस। ठीक है, और हमारा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना है देख सकते हो, जहां पर कितना है 6 वोल्ट ही है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, दैट विल बी 18 माइक्रो कूलम चार्ज। माइक्रो कहां से आया, क्योंकि 6 ये 3 तुम्हारा 1 माइक्रो फैरेड दिया ना तुम्हें C, तो कुल मिलाकर आ जाएगा दिस इज 6 वोल्ट एंड जो कुल मिलाकर तुम्हें मिल जाएगा 18 माइक्रो कूलम आंसर। ठीक है, एंड V इज सेम। ठीक है, अब सेकंड कैपेसिटर का, ये हमारा पहले कैपेसिटर का हो गया। 2 पार्ट पूछे थे हमसे, एक चार्ज निकालो और दूसरा क्या निकालो, वोल्टेज निकालो। और वोल्टेज कितना है, दिस इज जितना बैटरी का वोल्टेज है दैट इज 6 वोल्ट। आई होप कि समझ आ गया हो। ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैपेसिटर। यहाँ सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट करनी है, बिल्कुल ऑपोजिट करनी है। क्या सिचुएशन है, यहाँ पर Q सेम रहेगा बिकॉज चार्ज कैनॉट फ्लो, बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट सर्किट।
अगर इनकम्प्लीट सर्किट है तो सो व्हाट इज वी विल इंक्रीज, ठीक है। वी कितना कैसे इंक्रीज करेगा, वी नो वी इज नथिंग बट सी बाय क्यू, सी बाय क्यू, ठीक है। और हमारे पास सी डैश बाय क्यू लिख दो ना, बिकॉज अब हम नया कैपेसिटेंस यूज करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3C, ओके। बट व्हाट इज द चार्ज, वी डोंट नो व्हाट इज द चार्ज एंड वी डोंट नो व्हाट इज द चार्ज। आई थिंक ये ठीक लिखना है, सॉरी गलत फिर लिख दिया मैंने। दिस इज क्यू बाय सी डैश आना था फॉर्मूला, ठीक है, क्यू डैश बाय सी आना था, ठीक है। हाँ ये फिर ऊपर आएगा, इसको भी इरेज करना पड़ेगा, ओके। थोड़ा इधर लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, ठीक है। V इज इक्वल टू क्यू डैश बाय सी एंड क्यू डैश निकालना पड़ेगा एंड दिस इज 3C, ओके। सो व्हाट इज क्यू डैश, क्यू जो पहला था, ओरिजिनल था, ठीक है। जब ये भी कनेक्टेड था तब चार्ज जितना होगा वो सेम रहेगा, आफ्टर इवन स्विच इसको बस कट डाउन करने के बाद भी सेम रह रहा है ना, मैंने अभी बताया बस। तो अगर सेम रह रहा है तो पहले कितना था, पहले तो देखो अगर ध्यान से अगर ये हम इसको कंप्लीट कर दें तो इसके अबाउट 6 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना वोल्टेज रहेगा, यहाँ पर भी 6 वोल्ट रहेगा, यानी कि पहले कितना वोल्टेज था अक्रॉस द C2 कैपेसिटर, दैट वाज 6 वोल्ट, दैट वाज 6 वोल्ट। पता लग रहा है ना मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ, पहले केस का क्यों चार्ज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज वही चार्ज हमें यहाँ पर लिखना है क्यू डैश के रूप में, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 6 वोल्ट, फाइन। और कैपेसिटेंस कितना था, दैट वाज 1 माइक्रोफैरड तब, ठीक है। दैट्स व्हाई क्यू डैश विल बी C टाइम्स वी नो दैट, एंड दिस वाज 6 माइक्रोकूलम, this was 6 microcoulomb. So I will write here 6 microcoulomb by 3 coulomb, 3 volt, अच्छा C था, ठीक है, ठीक है। जहाँ पर सॉरी जहाँ पर 3 into 1 माइक्रो फैरेड आएगा, ओके। सो आई विल गेट हेयर 2 वोल्ट्स, फाइन। जहाँ पर जब मेरा कितना आंसर आएगा 2 वोल्ट, सिंपल। जहाँ पर इसको भी डैश मानो तो 2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जिसने ये पढ़ा होगा कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग द बैटरीज, उसको समझ लग जाएगी, ओके। बट प्रॉब्लम उनको आएगी जिन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा, ओके। इजी है, ओके। एक बार फिर इसको देख लेना।